सियासी एंगल देख लेते हैं इसका, क्योंकि सियासी जो इसके ऊपर सियासत जो है वो अब खूब जोरों शोर से होनी शुरू हो गई है, हर तरफ से शोर मचना शुरू, बहुत से ऑफ बीट एंगल्स भी ऐड हो गए और हर तरफ बिल्कुल ऐसी हो गए। बल्कि अगर आप वकला जो हैं वो उन्होंने भी अब वो अपना उनका जो है वो गर्म जोशी जो है वो अब नजर आनी शुरू हो गई है। लेकिन हमें ये भी ख्याल करना है कि वकला एक है वो वकला जो किसी सियासी जमात से नहीं जुड़े। जब वो सियासी जमात से जुड़े हुए लोग बात करते हैं तो उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। मिसाल के तौर पर आज ये सुनने में आ रहा है, बल्कि हम सुनवाई देते कि आज क्या कहा उन वकला ने जो जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिनका ज्यादा झुकाव है। तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे। अब भी हमारे लॉयर्स के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर चल रही है और एतजाज साहब आने वाले दौर में इंशाअल्लाह अजीज लीड करेंगे इस सारे मामले को। अब ये वकला तहरीक की बातें शुरू हो गई हैं और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी जमातें भी जो हैं वो भी कह रही हैं कि हमने भी जो है इसके ऊपर कुछ सियासत चमकानी है। ऊपर से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी अब बीच में इस अखाड़े में कूद पड़े, हालांकि वो इस इशू से तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनका जो अपना एक रोना है कि इलेक्शन में हुआ तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ अप्रैल में जो है वो सड़कें गर्म करने का प्लान करते हैं। तो ये अब एक जिस वक्त गवर्नमेंट सेटल डाउन हो रही है या सेटल डाउन होने की कोशिश कर रही है उस वक्त एक इशू आया है और फिर लगता है कि उबाल आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक्चुअली उबाल आएगा या ये वो क्या कहेंगे कि चाय की प्याली में तूफान होगा। तो दो हमारे पास ऐसे वो टी लीव्स पढ़ने वाले दो हमारे दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अजमल जामी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इज अ लर्न जर्नलिस्ट एंड आवर फ्रेंड, और ज़रार खोरो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्ट लाइन अपना प्रोग्राम करते हैं अजमल जामी साहब एक न्यूज़ पे, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ज़रार खोरो साहब ज़रा हट के डॉन न्यूज़ में प्रोग्राम करते हैं। कल मैं एक्चुअली ज़रार का प्रोग्राम सुन भी रहा था, कल इन्होंने किया और उसमें बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। तो आई एम श्योर कि जो इन्होंने कल बातें की अपने प्रोग्राम में वो यहाँ पे नहीं करेंगे, हमें कोई ताज़ा बातें जो हैं वो उनसे हमें ये रिगेल करेंगे। तो इनफैक्ट मैं चलें ज़रार से शुरू करता हूँ। ज़रार, ये मामला आज हो गया, कमीशन बन गया, यानी अनाउंस हो गया कल बन जाएगा। आपको लग रहा है कि ठीक रिस्पॉन्स हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से? और मैं खाली गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक कंबाइंड रिस्पॉन्स है उस मीटिंग के बाद, तो ये एक्सपेक्टेड था। विल दिस सेटिस्फाई एवरीबॉडी? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए रिस्पॉन्स तो अच्छा है और टाइमली है। शुक्र है कि इस मामले को टालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी चीज को डिले करते हैं तो वो ज्यादा बड़ा मसला बन जाता है। अब इंक्वायरी कमेटी और इन सारी चीजों की क्या होगी, वेदर दिस विल बी डेथ बाय इंक्वायरी कमेटी जैसे हमने माजी में कई बार देखा है, तो ये तो जाहिर है वो थका बसा जुमला है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां तक जो मेन इशू है ना जी, हम अक्सर हम बारीकियों में गुम हो जाते हैं। मेन इशू क्या है? क्या अदलिया में मदाखलत होती है? मेरा ख्याल है कि हम में से कोई नहीं कह सकेगा कि नहीं होती, और आज की बात नहीं है ये। क्या ब्यूरोक्रेसी में होती है? जी। क्या पार्लियामान में होती है? बिल्कुल। आपको याद होगा 2021 में मुस्तफा नवाज खोखर ने देखा था कि जी सेनेट के पोलिंग बूथ के अंदर वीडियो कैमरे लगे हुए थे, यहाँ पे घर साहिबान के, जज साहिबान के घरों के अंदर वीडियो कैमरे लगे हुए हैं। किसके पास इस तरह की कैपेबिलिटी होती है, किसके पास इस तरह की पहुंच होती है, मेरा ख्याल हम अच्छी तरह से जानते हैं। सहाफत में भी मुदाखलत होती है, और मुदाखलत के साथ इन सारे शोबों में को ऑप्टिंग भी होती है ना फहद। ये भी हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि आपको दबाया जाए या आपको फोर्स किया जाए कि आप झुक जाएं। बहुत लोग हैं जो पहले ही झुक के आते हैं और कहते हैं कि सर हम हाजिर हैं ना जी, आप मतलब क्यों आप किसी और के पास जा रहे हैं? हम आपका भाई हाजिर है, बैठा हुआ है आपकी खिदमत के लिए। एक ये हमारा अलमिया है, और ये आज की बात नहीं है, ये दहाइयों पुरानी कहानी है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा जो हमारा अलमिया है ना फाद, वो ये है कि हम सब पार्टिजान है ना एज ए नेशन। मुझे याद आता है जस्टिस अरशद मलिक, याद है आपको? उनकी ये जो एहतसाब अदालत के जज थे, और अजीजिया केस में उन्होंने कैद भी सजा भी सुनाई थी मियां नवाज शरीफ को शायद। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि जुलाई 2019 की बात है कि उनका एक वीडियो मंजर आम पर आता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सच सामने आ गया, और बिल्कुल वो बजा बात है कि सच सामने आया था।
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त नून लीग कह रहे थे कि जी हम तो कह रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, और पीटीआई वाले उस वक्त कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल आपके साथ जो भी हुआ है वो सही हुआ है। और फिर ये सवाल आ गए कि इस वीडियो को किसने लीक किया, ये वीडियो किसने बनाई, ये मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में क्यों है, वर्टिकल फॉर्मेट में, यू नो लाइक जस्ट गेटिंग लॉस्ट डिलिबरेटली इन द डिटेल्स। आज अगर हम देखें ओवरऑल जो चैटर को आप देखें तो द टेबल्स हैव टर्न्ड, चीजें थोड़ी सी उलट हैं। अभी जो नून लीग के जो चाहने वाले हैं वो अब इन, और उनके साथ जो मुंसलिक कुछ अवार्ड याफ्ता सहाफी हजरात भी हैं, उनका भी जिक्र करना चाहिए, वो लगे हुए हैं कि जी आपने इस फोरम को क्यों नहीं दिया, आपने उस फोरम को क्यों नहीं दिया, ये टाइम्स रोमन फॉन्ट में क्यों है, ये हेलवेटिका में होनी चाहिए थी, मतलब यूजलेस, पॉइंटलेस, स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स। और पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल शीट है। बिल्कुल सही। हमारा ये मसला टेबल क्या है, हमारा हाँ, ये मसला टेबल क्या है, स्टैंड हो आपकी गई है। बात से मैं चुप हो जाऊंगा। हमारा मसला ये है कि नाइंसाफी अगर हमारे साथ हो तो वो नाइंसाफी है, हमारे मुखालफिन के साथ हो तो वो एहतसाब है, वो इंसाफ है। असद तूर का एग्जांपल देख लें सर, साफ सामने है। जब आपके चाहने वालों के खिलाफ खबर चलती है तो जी ही डिजर्व्स एवरीथिंग ही गेट्स। जब आपके मुखालफिन के खिलाफ खबर चलती है तो फिर वो दुनिया का नंबर 1 साहब ही है। तो हम बिल्कुल, यहाँ ही ये हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हो सकता है कि थोड़ी सी तरीके कार चेंज करनी पड़े।